भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? तो सुखदेव ने कहा, तुम बताओ भगवान को ज्यादा प्रिय कौन है? तो परीक्षित ने कहा, हमको लगता है जो बड़ी बड़ी जातियों में जन्म लिए हैं, ऊंची जाति वाले, भगवान के वही हितैषी हैं। या तो वह भगवान के ज्यादा प्रेमी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और या तो वह ज्यादा भगवान के प्रेमी हैं जो बड़ी आयु वाले हैं, या जो बहुत सुंदर हैं। सुखदेव ने कहा, नहीं परीक्षित, अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिलते तो हाथी तो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन उसने जैसे भगवान को याद किया, भगवान को पूरा करा, भगवान दौड़े दौड़े चले आए, उस गज का उद्धार किया भगवान ने। और यदि भगवान ज्यादा सुंदर लोगों को मिलते तो कुब्जा कहां सुंदर थी, 3 अंगों से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान ने उस पर ही कृपा करी, उसको सुंदर बना दिया, सर्वांग सुंदर बनाया। और यदि भगवान बड़ी आयु वालों को मिलते तो ध्रुव और प्रहलाद 5 साल के थे, भगवान गदगद हो गए, अपनी गोदी में बिठाया। और यदि भगवान ऊंची जाति वाले को ही केवल मिलते तो विदुर की जाति बताओ, दासी पुत्र, लेकिन भगवान केले का छिलका खाते हैं। प्रेम बिहारी लाल की जय। जैसे विदुर का नाम आया तो परीक्षित चैतन्य हो गए, बोले बस महाराज, अब कृपा करके विदुर चैत्य सुना दो। विदुर जी के यहाँ भगवान केले का छिलका क्यों खाए थे? अब सुखदेव जी कथा सुनाते, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान दीजिएगा। एक बार हस्तिनापुर में लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया, पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया गया। विदुर जी उस समय हस्तिनापुर के महामंत्री थे। धृतराष्ट्र को उन्होंने रोका, राजन, पांडवों के साथ ही अन्याय किस लिए? आप उनको उनके हिस्से का राज्य दे दीजिए महाराज, अपने पुत्र के मोह में पड़ करके अधर्म ना कीजिए। अरे आपका पुत्र ये दुर्योधन पूरे राज्य के लिए कलंक का टीका है। हे राजन, जैसे शरीर के किसी अंग में फोड़ा हो जावे और उस अंग को काट देने से शरीर बच जाता है, उसी प्रकार से यह आपका पुत्र पूरे राज्य के लिए फोड़ा बन गया है। इस पुत्र को नष्ट कर दीजिए, लेकिन राज्य की रक्षा कर लीजिए। लेकिन दुर्योधन वहीं बैठा था, उसको क्रोध आ गया। उसने विदुर जी से कहा, हे विदुर, मैं तुझे काका कहता हूं तो तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है, निकल जा मेरे राज्य से, नहीं तो तेरी हत्या कर दूंगा। विदुर जी बड़े गदगद भय, धनुष बाण सब वहीं रख दिया देहरी पर, और अपनी पत्नी सुलभा को साथ लेकर के नगर छोड़ देते हैं, मंत्री पद त्याग दिया। अब बताऊं एक बढ़िया सी बात, विदुर जी हैं साक्षात धर्म के अवतार, और इधर पांडवों के पास भी धर्मराज हैं। युधिष्ठिर जो है वो भी साक्षात धर्म के ही अवतार हैं। धर्म दोनों तरफ है, कौरव पक्ष में भी धर्म है विदुर जी, पांडव पक्ष में धर्म है युधिष्ठिर जी, धर्म दोनों तरफ। लेकिन जहां धर्म का आदर विजय वहां होती है, जहां धर्म का अनादर वहां हार होती है। विदुर जी कुछ भी बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, उनको धक्के मारा जाता है। और यहाँ युधिष्ठिर जो कुछ भी बोलते हैं सब साधु साधु बोलते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा, यही होगा। ये तो धर्म ततो जया, जहां धर्म होगा विजय वहां होगी। जगत जननी माता सीता के बारे में आप सभी जानते हो। एक बार क्या हुआ कि रावण आया और सीता जी का हरण किया। अच्छा एक बार बताओ, रावण जो था ना वो क्या सचमुच सीता जी का हरण करता है किसी गलत भावना से? नहीं, रावण को श्राप था, यदि तुमने बलात् किसी स्त्री का हरण किया या छूने का प्रयास किया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह बात रावण को पता थी। श्राप में यह था
लेकिन इस श्राप में नहीं था कि अगर तू अपनी माता को भी स्पर्श करेगा तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। रावण सीता को जगत माता समझता है, वो जानता है कि इनके द्वारा ही मेरा उद्धार होगा। ये अगर लंका में जाएंगे तो मेरे बंधु बांधवों का सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए जब माता सीता का हरण करता है तो उसके सिर के टुकड़े नहीं हुए, क्योंकि वो माता मान के लेके गया। और अगर दूसरी भावना होती तो लंका में क्या स्थान न देता, अशोक वाटिका में ठहराया। अब हरण करने जब रावण आता है, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, माता बाहर मत जाना। साधु वेश में रावण आया, भिक्षाम दे आवाज लगाई। सीता जी ने भिक्षा देना चाहा, रावण ने कहा बधी भिक्षा नहीं लूंगा, बाहर आके भिक्षा दो। सीता जी ने सोचा क्या करूं, तो भिक्षा नहीं लेगा, मेरा आतिथ्य धर्म नष्ट हो जाएगा अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो। करूं क्या? अब वो रेखा से बाहर आने लग जाती है, तब तक अंतरात्मा ने आवाज करी, सीते क्या करती है? लक्ष्मण रेखा लाग रही है, अगर अनिष्ट होगा तो। सीता ने मन को कड़ा किया। सीता ने कहा मैं अपने धर्म की रक्षा करने जा रही हूं, अगर संकट आया तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। रावण अशोक वाटिका में सीता जी को ले जाकर के वहां निवास देता है। और एक दिन रावण आया, सीता जी को धमकाने लगा, एक बार बिलोक मोरा, केवल एक बार देखो मेरी तरफ। सारी रानियां, मंदोदरी जितनी रानियां सब आपकी दासी। लेकिन सीता जी अगर रावण को देख लेती तो होता क्या मालूम है? जिसके ऊपर सीता जी की दृष्टि पड़ी भगवान का मित्र हो गया। जटायु को ऊपर दृष्टि पड़ी तो भगवान की गोदी में जटायु को परम गति मिली। सुग्रीव के ऊपर दृष्टि पड़ गई तो सुग्रीव को मित्र बना लिया भगवान ने। और सीता जी जानती इस बात को, उन्होंने सोचा रावण को मैंने देख लिया तो भगवान का मित्र हो जाएगा, फिर इसका उद्धार कैसे होगा? जिस उद्देश्य से मुझे लेकर के आया है इसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, इसलिए उसकी तरफ देखती नहीं है। लेकिन जब ज्यादा जिद करता है तो सीता जी तृणधन ओटि कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही, जिनका दिखाते हुए रावण को ललकारती है सीता, मानो कहती है कि हे रावण, अरे मैंने अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए मेरे सामने तेरी गिनती नहीं है, तेरी गिनती एक तिनके से ज्यादा नहीं है। तो अपने धर्म की हम रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आज विदुर जी को निष्कासन मिला, विदुर जी सुलभा को लेकर के जंगल में आए और यहाँ पर भजन करते 12 वर्ष बीत गए। आज विदुर जी को सुनाई पड़ा कि हस्तिनापुर में द्वारकाधीश पधार रहे हैं। आज उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के पास गए, देवी आज भगवान आ रहे हैं। सुलभा की आंखों में आंसू गिरने लगे, बोले कि नाथ अगर आज आप मंत्री होते तो भगवान का दर्शन हमको भी मिल जाता, लेकिन हाय हमारी भाग्य में कहाँ है। कोई बात नहीं है, भगवान को अपने घर में आमंत्रित करूंगी, उनको अपने घर बुलाऊंगी, वो यहाँ आएंगे, मेरे घर भोजन करेंगे। विदुर ने कहा खबरदार ऐसा मत करना देवी, भगवान को क्या खिलाओगी? क्या है हमारे पास? क्या साग खिलाओगी? हम तो साग खाते हैं। विदुरानी ने कहा कि नाथ भगवान भाव के भूखे हैं, मैं भाव से बुलाऊंगी, प्रेम से बुलाऊंगी, भक्ति से बुलाऊंगी। आज विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा को लेकर के रथ यात्रा के बीच में जाके खड़े भय। भगवान की रथ यात्रा निकली हुई है और भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, स्वस्ति वाचन हो रहा है, भगवान आ रहे हैं। विदुर जी विदुरानी एक कोने में खड़े टकटकी लगाए कि भगवान का दर्शन हो जावे। भगवान ने जैसे ही विदुरानी और विदुर जी को देखा, भगवान गदगद हो गए। इशारे में भगवान ने विदुरानी से कहा, देवी चिंता न करो, हम तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आएंगे। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अब रथ यात्रा आगे बढ़ी, विदुरानी तो घर पहुंच गई अपने। विदुर जी ने सोचा चलो देखो हस्तिनापुर में ऊंचे सिंहासन पर महाराज भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया है। भगवान ने जैसे ही कहा, हे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं, तुम्हारे काका जी के लड़के और सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, तो एक काम करो, उनको आधा राज्य दे दो, आधे में संतुष्ट हो जाएंगे, और यदि आधा ना देना चाहो तो 5 गांव दे दो, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, मैं उनको समझा दूंगा। दुर्योधन ने कहा, है केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण भगवान ने बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने कहा, बंद कर दो कारागार में। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, विराट रूप का दर्शन कराया, सब कांप उठे। अब दुर्योधन ने कहा, महाराज गलती हो गई, लेकिन आप भोजन करो। भगवान ने कहा, भोजन नहीं कर सकता। भोजन 2 स्थितियों में करना चाहिए, भोजन करने वाले को भूख लगी हो अथवा भोजन कराने वाले के मन में आपके प्रति श्रद्धा हो। यहाँ दोनों बातें नहीं, भगवान को तो भूख लगती नहीं है और दूसरी दुर्योधन के मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है। भगवान ने कहा, भोजन नहीं करूंगा, भोजन करूंगा तो विदुर जी के यहाँ करूंगा और किसी के यहाँ नहीं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबने निवेदन किया, लेकिन भगवान ने सबका भोजन परित्याग किया और भगवान ने कहा कि भक्त हमारे मंदिर नंगे पांव जाते हैं, इसलिए आज हम भी नंगे पांव ही जाएंगे अपने भक्त विदुर जी के घर। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नंगे पांव विदुरानी के घर में आए और यहाँ पर विदुर जी तो बाजार गए थे सामान वामान लेने के लिए, भगवान को खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़ा मिश्री लेकर के आएंगे ना। अब विदुरानी जी नहा रही हैं और इसके बाद भगवान का मंगल गान गा रही हैं और इधर भगवान द्वारकाधीश आए। ओ काकी जी दरवाजा को खोलो। और काकी जी तो एकदम मगन सुध-बुध खो बैठी थी, लेकिन कान में आवाज जैसे द्वारकाधीश की गई, भागी भागी आई, भूल गई कि मैं नहा रही थी, गीले कपड़े में बेचारी दौड़ी आई। भगवान ने कहा, वाह रे काकी, अरे कपड़े तो बदल लेती। अब काकी जी को लगा तो गड़बड़ हो गई, भागी भागी बेचारी गई, कपड़े ऐसे तैसे पहन लिया, दौड़ के आई, हाथ पकड़ा, चलो ना द्वारकाधीश, चलो ना द्वारकाधीश। पूरे आंगन भर में घुमाए डाला, उल्टे पीढ़े पर भगवान को बिठा दिया और भगवान जब बैठ गए तो काकी जी तो बस चेहरा देखें सो देखें, कितना बढ़िया सलोना चेहरा। आहा, भगवान ने कहा, लो कर लो बात, वहां 56 भोग त्याग किया, यहाँ भूखो रहना पड़ेगा। अरे काकी जी भूख लगी है, भोजन कराओ। अब काकी जी को याद आया, आहा गलती हो गई, भागी भागी बेचारी गई, केला लेकर के आए, एक पत्तल उठाया, पत्तल को उल्टा रख दिया और केले का छिलका पत्तल पर रखती जाती, कूदे को फेंकती जाती है। खाओ ना, बहुत मीठे केले हैं, खाओ, तुम्हारे लिए मैंने बचा के रखे, खाओ खाओ। और भगवान केले का छिलका खा रहे हैं, 1 छिलका खाया, 2 खाया, 5 खाया, 10 खाया। विदुर जी का आगमन हुआ, विदुर जी ने देखा कि भगवान केले का छिलका खा रहे हैं। विदुर जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में लड्डू दिया, महाराज ये लड्डू खाओ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मिश्री लेके आया हूँ, माखन लेके आया, इसको खाओ। भगवान ने कहा कि हे काका, आपके लड्डू में मिठास है, अच्छे हैं, लेकिन जो मिठास काकी के केले के छिलके में थी इसमें नहीं है, क्योंकि काकी के केले के छिलके में भक्ति का पुट था, काकी के केले के छिलके में प्रेम रस भरा हुआ था, और आप तो केवल व्यवहार निभा रहे हो, व्यवहार निभा रहे हो। हम तो भाव के भूखे हैं काका, भाव के। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग
झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्या, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्या, भूल गए ठकुराए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने विदुर और विदुरानी को आनंदित किया और उनको ढेर सारा आशीर्वाद वरदान देकर के भगवान वहां से प्रस्थान किए। एक दिन तीर्थाटन करते करते विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हो गई और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा विदुर जी को सुनाया। विदुर जी और ज्यादा सुनने के अभिलाषी थे। उद्धव जी ने कहा इसके आगे अब मैं नहीं सुना सकता, अगर आपको ज्यादा सुनना है तो हे विदुर महाराज आप सीधे गंगा जी के किनारे जाइए हरिद्वार में, वहां मैत्रेयी मुनि आपको मिलेंगे और मैत्रेयी मुनि ही आगे कथा को सुनाएंगे। अब विदुर जी सीधे हरिद्वार आए और मैत्रेयी मुनि से भेंट की। मैत्रेयी मुनि गदगद हो गए और आने का प्रयोजन पूछा मैत्रेयी मुनि ने विदुर जी से, तो विदुर जी ने कहा कि हे मैत्रेयी मुनि, वैसे तो भगवान की किसी लीला में मुझे कोई भी जो है भेद नहीं दिखाई देता, कोई शंका नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासा है, इसी के निवारण के लिए आपके पास आया हूं। मैत्रेयी मुनि ने कहा पूछो क्या पूछना है। उन्होंने कहा कि हे मैत्रेयी मुनि, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान अवतार क्यों लेते, और दूसरी जिज्ञासा है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। कहते ना कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाई दुनिया भगवान ने, और दुनिया बनाई तो अजीब तरीके की क्यों बनाई। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को देवता बनाया तो किसी को दानव बनाया, किसी को मनुष्य बनाया। अगर बनाना ही था तो एक समान बना देते। अब देवता दानव बनाया। अब दानव ने जब अत्याचार करना आरंभ किया तो भगवान आते हैं, दानवों का संहार करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, मनुष्य की रक्षा करते हैं। भगवान ऐसा भेद क्यों करते हैं? जब सभी भगवान की संतान है तो भगवान एक को मारते हैं, दूसरे को ताड़ते क्यों हैं? आप कृपा करके मेरे इन जिज्ञासाओं को शांत करें
मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे विदुर जी, ये संसार जानते हो क्या है? संसार भगवान की क्रीड़ा भूमि है, खेल का मैदान है। भगवान को जब खेलने की इच्छा होती है तो दुनिया बना देते हैं। जैसे एक बेटा बेटी हमारे होते हैं ना घर में, तो क्या करते हैं? गुड्डा गुड़िया बनाते, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं। अब कोई गुड्डा गुड़िया काला, कोई मोटा, कोई तगड़ा, कोई पीला, कोई 2 आंख वाला, कोई 4 आंख वाला, बना दिया गुड्डा गुड़िया, खेलते हैं बच्चे। और इसके बाद मिट्टी खिलौना बनाया, खेलते हैं खूब, और जी भर जाता है तो क्या करते हैं? तोड़ फोड़ भी देते हैं। अब इच्छा नहीं खेलने की, कहीं रख देते हैं गोपनीय स्थान में, अपने बॉक्स में बंद कर देते हैं, संदूकची में रख देते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को जब खेलने की इच्छा होती है तो अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि रचना करते हैं। देवता बनाते हैं, दानव बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। और जब इच्छा तृप्त हो जाती है खेलने की तो अपने हृदय में भगवान सबको सुरक्षित कर लेते हैं। ये संसार क्या है? भगवान की क्रीड़ा भूमि है। और भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और अब विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय मुनि ने बताया कि भगवान की सृष्टि रचना कैसे हुई। विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प मात्र से 4 कुमारों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार बने। और ये जो 4 कुमार हुए, ब्रह्मा ने कहा कि एक काम करो, अब तुम लोग सृष्टि की रचना करो। अब 4 कुमार बड़े हो गए ना, 5 साल के हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम्हारा विवाह हम करेंगे, बढ़िया धूमधाम के साथ बारात लेके चलेंगे। 4 भाइयों ने कहा पिताजी क्या विवाह करना आवश्यक है? बोले बिल्कुल आवश्यक है। बोले कि कब करोगे विवाह? जब बड़े हो जाओगे तो। 4 भाइयों ने कहा विवाह करेंगे ही नहीं, बड़े ही नहीं होंगे तो विवाह आप कैसे करोगे? 4 भाइयों ने अपनी आयु पर फुल स्टॉप लगा दिया। अब जितनी उम्र हमारी इतनी हमेशा रहेगी। हम 5 साल के हैं, अब 5 साल के सदा सर्वदा रहेंगे। जो बढ़ेंगे नहीं विवाह आप कैसे करोगे? तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सनकादि मुनि कहे गए, आज भी 5 साल के हैं। हमारे बाबाओं के बाबा पर बाबा, लेकिन फिर भी 5 साल के अभी भी दिखाई पड़ते हैं। लाल की। और वो 4 भैया भगवान का भजन करते चले गए। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, मेरे पुत्र होकर के और मेरी अवहेलना करके चले गए। भगवान ब्रह्मा का क्रोध उनका मस्तक भेदन करके बाहर प्रकट हो गया। और ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव ही थे, रुद्र रूप में बाहर आए। रुद्र भगवान की जय। और जब भगवान का ब्रह्मा का क्रोध रुद्र रूप में प्रकट हुआ और भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि क्या करना है, तो ब्रह्मा ने कहा सृष्टि रचना आरंभ करो नाथ, सृष्टि रचना करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है बनाता हूँ, आप बैठो आराम करो मैं बना देता हूँ। और भोले बाबा ने क्या किया, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सांप बिच्छू से बनाना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने आँख खोली, घबरा गए, बोले भैया ऐसी सृष्टि नहीं करवानी, ऐसी सृष्टि करोगे तो संसार घबरा जाएगा, नहीं बनानी मुझे ऐसी सृष्टि, आप तो भगवान का भजन करो मैं बनाऊंगा। और भोले बाबा तब से भगवान का भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अब की बार जो है अपनी इच्छा शक्ति से जो है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और इसके बाद जो है दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 ऋषि पुत्रों को जन्म दिया। ये 10 श्रेष्ठ ऋषि कुमार हुए। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को प्रकट किया और इसके बाद अपनी छाया से महामुनि करदम जी को उत्पन्न किया। और इसके बाद ये सभी ब्रह्मा जी के
इच्छा से उत्पन्न हुए, अर्थात मन की शक्ति से उत्पन्न हुए सब पुत्र हैं, इसलिए ये सब जो है मानसी सृष्टि में आते हैं। इसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपने बाएं भाग से, शरीर के बाएं भाग से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया जिनका नाम था शतरूपा। और जो है